अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुखमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजय नगर, विजयनगर, कामरूप, असम। तो मंद बुद्धिश्च स्त्री लुब्धस्य प्रपंच का कातरस्य सदामानी नीलेस्यायुतो नरा। आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं, आलसो मंदबुद्धिश्य स्त्री लुब्धस्य प्रपंच का कातरस्य सदामानी नीलेस्या इतो नरा। बहुत सुंदर बात है। हम अपने जीवन को समझने का प्रयास करते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, बायोडाटा समझने का प्रयास करते हैं, और बहुत जगह जाकर हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन आचार्य यहाँ हर संसार के जीव का व्यक्तित्व बताने का प्रयास कर रहे हैं, और उन्होंने बता दिया कि 6 प्रकार के परिणाम वाले ही इस संसार में जीव हैं। कितने भी हों, निगोद से लेकर अरिहंत अवस्था तक के व्यक्तियों को इन 6 परिणामों में ही गठित किया है। आप विचार करना, कृष्ण लेस्या वाला, नील लेस्या वाला, कापोद लेस्या वाला, पीत लेस्या वाला, पद्म लेस्या वाला और शुक्ल लेस्या वाला, ये 6 परिणाम जो हमारे सब जीवों के हैं, इनसे उस व्यक्ति का व्यक्तित्व नजर में आता है, इससे उस व्यक्ति का भाव दशा नजर में आती है, इससे उस व्यक्ति के जीवन का आयाम समझ में आता है। तो कृष्ण लेस्या की चर्चा हमने कल की थी। आज नील लेस्या के संबंध में आचार्य कहने का प्रयास कर रहे हैं, आलस्यो मंदबुद्धिश्च। आप समझ के रखना, कोई व्यक्ति आलसी है तो वो कौन सी लेस्या वाला होगा? कौन सी लेस्या? नील लेस्या। मंदबुद्धि वाला है, उसकी लेस्या कौन सी होगी? नील लेस्या। स्त्री लुब्धश्च, स्त्रियों के प्रति आकर्षण है उसका, कौन सी लेस्या होगी? नील लेस्या। आप विचार करना, कातरस्य डरपोक है, डरा हुआ व्यक्ति कौन सी लेस्या वाला होगा? नील लेस्या। और सदा मानी, हमेशा अहंकार में ही, तो वो सब नील लेस्या वाला व्यक्ति है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपके अंदर आलस और प्रमाद आ रहा है, आपके अंदर से मंदबुद्धि हो रही है, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, या आप हमेशा स्त्री या स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित हो रही है, तो लेस्या कौन सी चल रही? लेस्या है आपके भाव, आपके परिणाम और आपके विचारधारा। अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति है तो उसकी इस प्रकार की लेस्या है, और नील लेस्या वाला तिरंज गति में चला जाता है, कृष्ण लेस्या वाला नरक गति में चला जाता है, मायाचारी करने वाला भी है यहाँ पर। तो हम इतना ही विचार करने का प्रयास करें, जितना हम बचने का प्रयास करेंगे उतना अच्छा होगा। 2 चीजें हैं, आलस और प्रमाद। आलस और प्रमाद को हम समझने का प्रयास करें। आलस वो है जो हमें काम करने ही नहीं देता है, और प्रमाद वो है काम तो करने देगा लेकिन थोड़ा लेट कराएगा, थोड़े समय बाद कराएगा। तो आलस के माध्यम से आदमी सोचता बहुत है, विचार बहुत करता है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, लेकिन वो आलसी व्यक्ति विचार ही विचार करता है, कार्य कर नहीं पाता है। हमें इस ट्रेन से जाना है,
ट्रेन से जाने के लिए सोचता बहुत है, लेकिन वो ट्रेन तक पहुंच ही नहीं पाता है। और प्रमादी व्यक्ति है, वो ट्रेन तक पहुंचेगा, लेकिन ट्रेन चलने लगेगी तब वो ट्रेन में चढ़ेगा। आप विचार करना। तो हमें इतना ही विचार करके रखना, ये आलस हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। संसार में आलस से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। ख्याल करो, आलस की व्यक्ति के लिए हम इतना ही कहते हैं, उसे कामचोर भी कह देते हैं। और जब आलस हमारे शरीर पर आता है तो आलस में आराम की ओर ले जाता है। 4 प्रकार के व्यक्तित्व हैं संसार में। एक उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, एक मध्यम प्रकृति के लोग होते हैं, एक जघन प्रवृत्ति के लोग होते हैं, एक निकृष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं। आप देखना, उत्तम प्रवृत्ति के लोग जो काम मन में सोचते हैं, वो जब तक काम पूरा ना हो तब तक चैन नहीं लेते। उत्तम प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो काम मन में सोचते हैं, वो काम पूरा होता नहीं है तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता है, वो व्यक्ति उत्तम होते हैं। मध्यम प्रवृत्ति के लोग वो होते हैं जो काम सोचते हैं, करते भी हैं, लेकिन कठिनाइयां आने के बाद वो अधूरा छोड़ देते हैं। वो मध्यम प्रवृत्ति के लोग हैं। और जघन प्रवृत्ति के लोग वो हैं, सोचते तो बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं। सोचते तो बहुत हैं कि ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, प्लानिंग में तो वो, हाँ अशोक जी 1 नंबर। आप विचार करके रखना, लेकिन करते कुछ नहीं है। बच्चा पढ़ने वाला अगर आलसी हो जाए तो एग्जाम के समय पास नहीं हो सकता। आप विचार करके रखना। और तो और, अगर कोई यात्रा करने जा रहा है, आलसी है, तो कभी सफर पूरा कर नहीं सकता। आलसी का गुण हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। प्रमाद तो रहेगा, 15 प्रकार के प्रमाद हमारे आचार्यों ने कहे हैं, लेकिन प्रमाद से भी हमें निकलना है, क्योंकि वो भी साधक की दशा में 6वें गुणस्थान तक प्रमाद है, 7वें गुणस्थान में अप्रमाद की अवस्था बनती है। हमारे पंडित जी साहब बैठे हैं, हसमुख जी, आप विचार करना, ऐसे प्रतिष्ठाचार जिन्होंने जो मन में सोच लिया उसे करके पूरा करने का प्रयास हुआ है। और सौदरमिंद्र भी हमारे पधार गए। आइए, तो आप विचार करके रखना। अब ये कार जो हमारा आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, इस कार को बहुत ऊंचाइयों से देने का प्रयास करना है। इसलिए आलस को त्याग कर हमें अपने जीवन में उस उत्साह और आनंद को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। ख्याल करो, आलस को त्यागोगे तो क्या मिलेगा? आलस को जैसे ही त्यागोगे, आपके अंदर एक अलग उत्साह उत्पन्न होगा। आलस को त्यागोगे तो एक अलग आनंद प्राप्त होगा। ऐसा लगेगा कि अब मुझे सब कुछ मिलने वाला है। और सर्दियों में थोड़ा आलस ज़्यादा आता है, रजाई छूटती नहीं है। रजाई से निकलने का भाव तो होता है, लेकिन रजाई छूटती नहीं है। रजाई ने तुमको पकड़ रखा है या तुमने रजाई को पकड़ रखा है? अब विचार करके रखना। विजय भाई हमारे गाड़ला से हैं, उन्होंने सही बोल दिया, ना रजाई ने तुम्हें पकड़ा है ना तुमने रजाई को पकड़ा है। पकड़ किसने रखा है? आलस ने पकड़ रखा है कि मैं निकलूं तो निकलूं कैसे। तो आप विचार करके रखना, और नहीं निकलोगे तो कुछ पा नहीं सकते हो। निकल गए तो सब पा सकते हो। आलस से बचें। दूसरा, मंद बुद्धि से। अब विचार करना, एक मंद बुद्धि होता है और एक मूढ़ बुद्धि होता है। मंद बुद्धि में और मूढ़ बुद्धि में अंतर क्या है? मंद बुद्धि वाला सोच ही नहीं पा रहा है कि करना क्या है, उसकी बुद्धि ही ऐसी है। लेकिन मूढ़ बुद्धि वाले को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी करना नहीं चाहता है। आप विचार करना, मूर्ख, मूढ़ और मंद बुद्धि, मूर्ख में और मूढ़ में अंतर क्या है? मूर्ख है जिसे पता ही नहीं है कुछ कि करना क्या चाहिए, बस देखा देखी चल रहा है। लेकिन मूढ़ व्यक्ति वो है जिसे सब कुछ पता है फिर भी वो करने का प्रयास नहीं कर रहा है। तो हमें मूर्खता से निकल गए, लेकिन मूढ़ता से नहीं निकल पा रहे।
हमने मूर्खताओं से निकलकर हमने अपने जीवन में मनुष्य पर्याय पा ली और जैन कुल पा लिया और संतों का समागम पा लिया, स्वाध्याय को समझ लिया, ज्ञान को समझ लिया, लेकिन मूर्खता ये आ गई कि अब हमें अभी समय मिला है अपने कल्याण का, लेकिन मूर्खता ये आ गई कि संसार की क्रियाकलापों में लगी रही। उससे निकलने का हमने एक बार भी नहीं सोचा। पंच कल्याणक एक उसकी ही आपको व्यवस्था बताने वाला है, कैसे वो पाषाण आपके पंडाल में जाएगा, तब केवल वो पाषाण रहेगा, लेकिन पंडाल से निकलते निकलते वो पाषाण परमात्मा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप विचार करके रखना, वो पाषाण कैसे पाषाण पंडाल में गया, लेकिन पंडाल से निकलते निकले वो पाषाण परमात्मा हो गया। और मंदिर की मूर्ति तो कई बार हमको कहती है, हमें देखकर हंसती है, मंदिर की मूर्ति हमें देखकर बार बार मुस्कुराती है और हंसती है। वो इतना ही कहती है, नादान इंसान, मैं एक बार मंदिर आया और हमेशा के लिए भगवान बन गया, और तुम बार बार मंदिर आते हो, एक बार भगवान न बन पाओ तो इंसान भी नहीं बन पा रहे हो, तो कैसे काम चलेगा। ख्याल करना, मन बुद्धि समझ नहीं पाता है कि कैसे कल्याण होगा। मन बुद्धि समझ नहीं पा रहा है क्योंकि बुद्धि में उसके संसार ही बसा हुआ है। मंद बुद्धि हो तो चलेगा, लेकिन मूढ़ बुद्धि ना बनो। मंद बुद्धि को समझाना आसान है, लेकिन मूढ़ बुद्धि को समझाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मूढ़ वाला कहता मुझे तो सब पता है, मुझे तो सब मालूम है, और वो जो कर रहा है आप ख्याल करके रखना, वो इतनी मूढ़ता में चला गया कि वो नहीं समझ पा रहा है कि ये अच्छा है या बुरा है। सब कुछ पता है। ख्याल करो, भरा हुआ व्यक्ति है, भरे हुए व्यक्ति को भरना बहुत मुश्किल है। खाली व्यक्ति को अगर बोला जाए तो भर जाता है। बच्चा सो रहा है, आवाज दो वो जग जाएगा, लेकिन सोने का नाटक कर रहा है और आवाज पे आवाज दो करवटे बदलेगा लेकिन जागेगा नहीं। तो ऐसे ही वो मूढ़ व्यक्ति हो गया है। ख्याल करो, आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि नील लिस्या है जिसके पास मंद बुद्धि है, और जिसके पास मूढ़ बुद्धि है वो तो और ही नीचे गया हुआ है। हमें उससे समझदारी लाने का प्रयास करना है। हम अपने जीवन को इतना ही समझने का प्रयास करें कि आपका जीवन बहुत बहुत आनंदित बने, बहुत अच्छा बने। हम उन प्रपंचों से बचने का प्रयास करें, क्योंकि नील लिस्या के परिणाम हमें तिर्यंच गति की ओर लेके जाने वाले हैं। तो मूर्खता से निकलकर हम समझदारी की ओर आए। स्त्री लुब्धस्य, स्त्री लुब्धस्य का मतलब इतना ही कह दिया, अगर हमारे भाव परिणाम स्त्रियों में आ सकते हैं। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदत्त सागर जी महाराज एक बात हमेशा कहते हैं, वो इतना ही कहने का प्रयास करते हैं कि स्त्री नहीं बांधती है, पैसा नहीं बांधता है, पदार्थ नहीं बांधता है। विचार करके रखना, स्त्री पैसा पदार्थ व्यक्ति को नहीं बांधता है, लेकिन उसके प्रति जो तुम्हारी आसक्ति का भाव है वो तुम्हें बंधन में डालती है। ख्याल करके रखो, इतना ही विचार करके रखना। पैसा संपदा तो हमारे तीर्थंकरों के पास भी बहुत थी, लेकिन उनके पास आसक्ति नहीं थी। अगर स्त्री देखी जाए तो हमारे तीर्थंकर की शादियां 96 हजार हुई, लेकिन उनके प्रति आसक्ति का भाव नहीं था। तो सबसे ज्यादा जो आसक्ति का भाव चल रहा है उससे बचने का प्रयास करो। हमारा पर पदार्थों के साथ, हमारा दूसरों के साथ जो भाव दशा चल रही है, उस भाव दशा को एक बार समझो। अगर वो भाव दशा संसार के क्रियाकलाप के लिए है तो वो आपको दुखदाई करने वाली है, और अगर इस भाव दशा में हमने थोड़ा सा अपना आत्मकल्याण का समय निकाल लिया तो समझ के रखना कि हमने अपने जीवन को समझ लिया और हमारा निश्चित ही कल्याण होगा। पंच कल्याणक में नर से नारायण की कला, पशु से परमेश्वर की कला, शंकर से तीर्थंकर की कला हमें सीखने को मिलने वाली है। और उस कला को केवल इतना ही देखना, इतना ही समझने का प्रयास करना कि संसार की दशाओं से बचकर हम कैसे अपनी दशा तक पहुंच सके। स्त्री लुब्धस्य, स्त्रियों के प्रति आकर्षण
और आसक्ति का भाव ना रहे। आप विचार करके रखना, इतना ही सोचने का प्रयास करना, क्योंकि संसार अनंत है और अनंत काल तक रहता रहेगा। अगर इन सब क्रियाओं में हम पड़े रहे, इन चर्याओं में पड़े रहे, उनसे निकलने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। कातरस, कातरस का मतलब है डरा हुआ व्यक्ति, और डरा हुआ व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता। आप विचार करना, डरने वाला डरपोक कुछ भी नहीं कर सकता है। हमारे आचार्यों ने भी इस बात को कहा है। सम्यक दृष्टि होता है वो निर्भीक होता है, सात भय से रहित होता है। इसकी चर्चा आगे हम फिर करेंगे आपसे। आज इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें अपने अंदर आलस को त्याग कर कर परमात्मा के गुण को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में समझदारी को लाना है और फुर्तीलेपन को लाना है। बाहर तो लाते ही हैं, लेकिन अंदर में भी लाना है। जहाँ मौका मिल जाए अच्छे काम करने का, भगवान के काम करने का और पुण्य कमाने का, तो वहाँ पे कभी आलस नहीं करना। नहीं तो कल कल करते करते काल तो आ जाएगा, काल कल कभी आने वाला नहीं है। आलसी व्यक्ति हमेशा यही कहता है, आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, बोलो ना, अभी पड़ी है बस। आप विचार करके रखना, आलसी व्यक्ति यही कहेगा, आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, और इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी पड़ी है परसों। और होशियार व्यक्ति, समझदार व्यक्ति ये कहता है, कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में पल रे होएगी। सब मालूम है आपको, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिकल में लाना है। सब पता है आपको, लेकिन वो प्रैक्टिकल में कैसे आ जाए। तो हमेशा एक ही सूत्र याद रखना, अच्छे काम आज और अभी करने का प्रयास करना, बुरे काम कल और कभी नहीं करने का प्रयास करना। तुम्हारा कल्याण निश्चित हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम। श्री सुखमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजय नगर, विजयनगर, कामरूप, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर्ण जय